भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आज मेलोडी वाली रील पूरी दुनिया में वायरल है। भारत में भी इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन भारत में विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस रील पर एक ऐसी बात बोल दी है जिससे अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा यह है कि क्या राहुल गांधी को वाकई में दुनिया की कोई राजनीतिक जानकारी नहीं है? क्या वाकई में राहुल गांधी, जिन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पप्पू कहकर पुकारते थे, 10 साल राजनीति में रहने के बाद भी, फिलहाल टोटल तो उनका 20 साल से ज्यादा हो गया है, अभी भी उनकी राजनीतिक समझ नहीं आई है? क्योंकि एक वीडियो सामने आया, यह वीडियो आज का ही है। राहुल गांधी रायबरेली में अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मेलोडी चॉकलेट वाली रील को देखकर जल भुन गए। अब इसके पीछे अपनी अलग वजह है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो, एक एक रील सोशल मीडिया पर भौकाल मचा रही है। उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं कि भौकाल शब्द की ताकत क्या होती है। तो अब राहुल क्या करें भाई? देश में उस पर चर्चा हो रही है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत, बोलें तो दिक्कत। तो राहुल गांधी ने सोचा कि चलो अब इस पर बोलते हैं। पहले तो उन्होंने ट्वीट किया कि देश में आर्थिक तूफान आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में मेलोडी खा रहे हैं। ट्वीट के बाद भी उनसे नहीं रहा गया, तो रायबरेली में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी बयान देते हैं। भाषण के दौरान मैं आपको सुना भी दूंगा। इस बयान में मैंने जब राहुल गांधी को सुना तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि क्या वाकई में हम भारत के नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे हैं? जिस कुर्सी पर श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कभी बैठा करते थे, जिस विपक्ष की कुर्सी पर कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बैठा करती थी, उस कुर्सी पर आज राहुल गांधी बैठकर इस तरह दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों को लेकर जो बात बोल रहे हैं, उससे भारत की तो बदनामी हो ही रही है। लेकिन भारत में कितनी कमजोर विपक्षी दलों की राजनीति, यह भी समझ में आ रहा है। राहुल कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इटली की प्रेसिडेंट से मिलकर आए और इटली की प्रेसिडेंट को टॉफी दी मेलोडी। हे भगवान, क्या बोले हम राहुल गांधी के विषय में। ये फिर कहते हैं कि भाई देखो, राहुल को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा भाजपा करती है। अब इसमें भाजपा ने कोई खर्चा नहीं की, लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं पता कि जॉर्जिया मेलोनी कौन है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन राहुल को यह बात पता नहीं है। जब उन्होंने पहले कह दिया कि इटली की प्रेसिडेंट को मोदी ने टॉफी दी, तो नीचे से कुछ लोगों ने चिल्लाया कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आगे उन्होंने अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री जोड़ दिया। अब सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है, मैं आपको कल की एक तस्वीर बता रहा हूं। कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया था सोशल मीडिया पर, मैंने आर फॉर राष्ट्र में आपको वीडियो भी दिखाया था। उस पोस्ट में राहुल गांधी नॉर्वे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे की चर्चा कर रहे हैं, दौरे की। और उसमें जो उन्होंने झंडा लगाया था, वो झंडा नॉर्वे का नहीं था, वो झंडा स्वीडन का था। मतलब राहुल को यह भी नहीं पता कि नॉर्वे का झंडा कौन सा है, स्वीडन का झंडा कौन सा है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है, इटली का प्रेसिडेंट कौन है। हद तो एक हो ये भी हो गई थी, जब अभी अक्टूबर के महीने में कोलंबिया गए थे, तो कोलंबिया में कोलंबियन सीनेट के प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकात हुई थी, भैया राहुल की। तो भैया राहुल ने सीनेट के प्रेसिडेंट को कोलंबियन प्रेसिडेंट बता दिया। उनकी पूरी टीम कांग्रेस की यह कह रही थी कि राहुल गांधी ने कोलंबियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की। बाद में जब बेइज्जती हुई तो जैसे तैसे इन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट हटाए, और अब जॉर्जिया मेलोनी को लेकर यह बयान आ गया। एक तो ये, दूसरी ये बात आप समझिए कि ये खींच क्यों है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल तक इसलिए उनकी आलोचना की जा रही थी कि उन्होंने वो हेली लिंग का सवाल का जवाब नहीं दिया, जो सवाल वो पूछने के बाद भाग गई थी। लेकिन अगर अब एक राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया के दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष को कोई तोहफा देता है, कोई भेंट देता है, तो ये तो हमारे देश की दशकों पुरानी विदेश नीति है, दशकों पुराना हमारा परंपरा का एक पूरा ये अंदाज है, हमारी संस्कृति है। घर में कोई आता है तो हम देते हैं,
हम बाहर जाते हैं, आज भी शादियों में देखिए 100 रुपए के लिफाफे से लेकर गिफ्ट चलते हैं। तकलीफ यहां पर हुई कि जो राहुल गांधी कोलंबिया में जाकर कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं और भारत के चाय बागानों का धंधा चौपट करने का प्रयास करते हैं, जो राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू के शोरूम जाकर जर्मनी में विदेशी कारों की कंपनी का प्रचार करते हैं और भारत के स्वदेशी निर्माण का बहिष्कार करते हैं, वो राहुल गांधी ये बात कैसे पचा लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 200 रुपए की मेलोडी की टॉफी लेकर जाते हैं और उस 200 रुपए की मेलोडी की टॉफी से पूरे भारत की ताकत दिखा देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बानगी दुनिया को दिखा आते हैं और हालात ऐसा कर देते हैं कि पूरी दुनिया आज चर्चा इसी बात की कर रही है। याद होगा आपको, बंगाल में 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी, 10 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा था और आज भी वही हाल हुआ। 200 रुपए का एक पैकेट लेकर इटली चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस रील ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी अब इसलिए घबरा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, इन प्रमोशन से जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में डेरा जमा के रखी हैं, चाहे वो चॉकलेट्स की हो चाहे बिस्किट्स की हो, उन्हें एक लंबा घाटा पड़ने वाला है। अब जो ये कंपनी है, ये बॉम्बे में इसकी शुरुआत हुई थी, मुंबई में 1883 में पार्ले जी की। पार्ले जी लगातार अब ब्रांड ऊपर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रमोशन के बाद। जाहिर सी बात है, जो विदेशी चॉकलेट्स हैं जो हमारे बच्चों की आज सबसे बड़ी ब्रांड बन गई है, अब उनकी नजर मेलोडी पे पड़ेगी। मेलोडी का भी बहुत बड़ी चॉकलेट की ब्रांड हुआ करती थी, हम खाते थे मेलोडी, लेकिन बीच में इतनी सारी ये दूसरी ब्रांड आ गई कि इन्होंने मेलोडी को दबा दिया। स्वदेशी हमारी जो कंपनी है वो दब गई। और आज एक ऐसा वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, ये खुले तौर पर आह्वान कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपनाना है, हमें मेक इन इंडिया की नीति पर चलना है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को हमें साकार करना है। और उन्होंने ये करके भी दिखा दिया 200 रुपए की चॉकलेट के जरिए। और इससे एक बात भी साफ हो गई, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए एक ब्रांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोयले में हाथ रख दें तो वो कोयला भी सोना बन जाए। आज पीएम मोदी की और भारत की ये ताकत है, और ये ताकत भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को, भारत की 150 करोड़ की जनता को रोमांचित कर रही है। लेकिन ये ताकत देखकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता से भरे हुए नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब आलोचना करने के लिए तो कुछ मिला नहीं, जो आलोचना करने पहुंचे उसमें भी अपनी आलोचना करवा लिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भारत के खिलाफ इस तरह की रणनीति अपना चुके हैं कि अब उन्हें भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान, भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ताकत भी कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा लगने लगी है।